अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। दानिया शाह सबूत लेकर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। कातिल को मुसलसल बचाया जा रहा है। आमिर लियाकत की मौत तबई मौत नहीं थी, उनको कत्ल किया गया, बेवा दानिया शाह ने दावा कर दिया है। बहुत अरसे से जी वो डे वन से बात बोल रही हैं कि इनकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए। पोस्टमार्टम जो है नहीं करवाया जा रहा, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि कातिल को छुपाया जा रहा है। बहुत अरसे से वो ये जो है स्टोरीज मंजर-ए-आम पर लेकर आ रही थी, लेकिन उनकी बात पर इसलिए किसी ने जो है रत्ती बराबर भी यकीन नहीं किया क्योंकि उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोज़ जो हैं वो वायरल करवाई थी और उन्होंने उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने यासिर शामी के साथ मिलकर जो है उन वीडियोज़ को वायरल करवाया। उसके बाद जो है आमिर लियाकत हुसैन ट्रॉमा में चले गए और फिर कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो गई। तो दानिया ने पहले भी बात बोली थी कि हर हाल में पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन उनको पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया गया और इनकी एक्स वाइफ जो कि इनके बच्चों की माँ है बुशरा साहिबा जो हैं वो इस वक्त सारी जायदाद, सारा मामला, हर केस जो है वो देख रही हैं। उन्होंने इन पर और यासिर शामी पर जो है वो केस किया हुआ है। बेटी की मुद्दत में केस जो है वो करवाया हुआ है, लेकिन वो ये दावा करती हैं कि दानिया की खुला हो चुकी है। इन्होंने खुला ले लिया था, तनसीख निकाह का केस इन्होंने दायर किया था और इनका निकाह आमिर लियाकत से पहले ही ख़त्म हो गया था। लेकिन जो ऑन रेकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक दानिया शाह कहती है कि जी ना हमारी तलाक हुई, ना हमारी खुला हुई, और आमिर लियाकत ने आकर ये बात बोली थी कि जो भी मामला हुए उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। दानिया शाह ने मरहूम रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की मौत को कत्ल करार दे दिया और मुकदमा दायर कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जब उनकी डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोग इस बात पर जो है यकीन करने से कासिर थे कि बड़ा मिस्टीरियस मामला है, किस तरह से उनकी मौत हुई, आज तक किसी को ये बात पता नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं करवाई गई। लोगों ने ये भी सवाल उठाए थे उस मुलाजिम से तहकीकात क्यों नहीं की गई, ये वो घर पर मौजूद था, क्या मामला थे, कभी किसी को कुछ पता नहीं चला और ये सिर्फ एक मिस्ट्री रह गई है। पुलिस ने मामले को ज़ाती और मलकियत का तनाज़ा करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरीकैन के दरमियान जायदाद की मलकियत का तनाज़ा है। ये जायदाद की मलकियत का तनाज़ा आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह के हवाले से वो बोल रहे हैं और आमिर लियाकत की एक्स वाइफ जो हैं उनके हवाले से बोल रही हैं। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजार ने तस्लीम किया है कि उसने आमिर लियाकत की साबिका अहलिया और बच्चों को जायदाद हथियानी नहीं दी। जायदाद का तनाज़ा दीवानी नौयत का है। दरख्वास्त गुजार दानिया शाह ने भी बयान का मामला ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत है ये कह दिया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट दरख्वास्त गुजार को फराहम करने का हुक्म दिया है और नोटिस वगैरह पुलिस वगैरह को जारी कर दिए हैं। अदालत ने कहा है कि 3 हफ्तों के अंदर इसका जवाब जमा करवाएं। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि सेशन अदालत ने मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। इससे पहले यूट्यूबर यासिर शामी ने अहाते अदालत में बात की थी कि मैं खुद सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ती इक़दार पर कारबंद होते हुए मैंने काम किया था, मैंने ब्लर करके वीडियोज़ चलाई थी, मुझ पर पीका 21 का सेक्शन लगाया गया है। ये इनकी जायदाद का आपसी मामला है और इसे मेरे कंधों पर रखकर जो है वो चलाया जा रहा है। यानी कि आमिर लियाकत की जायदाद के लिए उनकी बेवा और उनकी एक्स वाइफ के दरमियान ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग लड़ रहे हैं आपस में और किसी चीज़ का मामला नहीं है, सिर्फ जायदाद का मामला है। मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियोज़ वायरल करने के मुकदमे में अदालत ने यूट्यूबर यासिर शामी के मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो जब्त करने का हुक्म दिया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि आमिर लियाकत हुसैन की पहली और साबिका अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल ने यासिर शामी और साबिक शोहर की तीसरी अहलिया दानिया शाह के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की खबर शेयर करके कुछ अरसा पहले तहलका मचाया था और उन्होंने ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने यासिर शामी और दानिया की गिरफ्तारी के हवाले से सबको आगाह किया था। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे साबिक शोहर की नाजेबा वीडियो लीक करने के लिए दानिया शाह को पैसे देने और यूट्यूब चैनल पर नशर करने के लिए जो है यासिर शामी पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे। और बुशरा ने केस की ताज़ा अपडेट भी शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि यासिर शामी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है, अगली तारीख 6 जून है। दूसरी जानिब दानिया ने भी आमिर लियाकत की विरासत पे अपना हिस्सा हासिल करने के लिए 2 करोड़ रुपए में वकील मुकर्रर किया है जो दानिया शाह के इस केस में उनकी मदद करेगा और अब दानिया शाह अपने वकील के साथ हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से आपको बताती चलूँ कि जून 2022 में अपनी रिहाइशगाह पर बेहोश पाए गए थे, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया था तो वहाँ उन्हें मुर्दा करार दे दिया था। इससे कबल आमिर लियाकत हुसैन शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे। इंतकाल से चंद हफ्ते कबल उनकी सबसे आखिरी अहलिया दानिया मलिक के हमरा नामुनासिब वीडियोस उनकी वायरल हुई थी और आमिर लियाकत हुसैन का इनके बाद जो है इंतकाल हो गया था। इनकी मौत के चंद हफ्तों बाद जुलाई 2022 में मरहूम की साबिक और पहली अहलिया बुशरा इकबाल ने अपने बेटे और बेटी के हमरा जो है दानिया के खिलाफ FIA में केस दायर किया था। बाद में FIA ने
नाजेबा वीडियो लीक करने के इल्जामात के तहत जो है वो दानिया शाह के खिलाफ पीका एक्ट 2016 की दफ़ा 20, 21, 24 के तहत 10 अक्टूबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। FIA केस दायर करने के बाद दिसंबर 2022 में FIA ने पंजाब के शहर लोधरा से दानिया को गिरफ्तार किया था। बाद में कराची की अदालत ने उसको जमानत पे रिहा कर दिया था। तो पुलिस का कहना है कि ये दोनों के दरमियान, दोनों फैमिलीज के दरमियान सिर्फ जायदाद का मामला है, जिससे बुशरा इकबाल साहिबा जो है वो बार बार ये बात बोलती हैं कि दानिया को खुला हो चुकी है, दानिया ने खुला ले ली है, तंसीख निकाह हो चुका है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। और दानिया कहती है कि यह सब झूठ है, ये जायदाद हाथ में आने के लिए सब कुछ कर रही हैं और अपने बच्चों के लिए आमिर लियाकत हुसैन तड़प रहे थे। दानिया का दावा है कि उनकी पहली बीवी ने मिलने नहीं दिया, लेकिन उनकी जायदाद पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। देखिए जी आगे क्या होता है। पुलिस ये कहती है कि जायदाद का तनाज़ा है, किसी को आमिर लियाकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब दानिया शाह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सामने ये हकीकत आए कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया था और इनकी जो मौत थी वो किस तरह से वाक़ई हुई।